नमस्कार दोस्तों, बायो रीडर्स में आपका स्वागत है। चलिए, ये द लिविंग का चैप्टर नंबर ये 11th का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड है, जीव विविधता, जीव जगत है। इसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जीव जगत में विविधता को देख लिए थे। आज अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। इस लास्ट में टैक्सा का चर्चा किया था, जो कि पूरा नहीं हुआ था। देख लेते हैं इस पार्ट में पूरा। इसलिए देखिए, गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब गुणों के आधार पर जितने भी जीव हैं उसको टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकास के क्रम प्रक्रम तथा जीव की परिस्थिति की सूचना आवश्यकता है। यह आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर है। इसलिए विशेषकरण, पहचान यानी अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम या प्रणाली है जो वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान के आधार पर है। ये सब आधार हैं। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिक अत्यधिक जानने का प्रयत्न करता है। मानव हमेशा ही अत्यधिक जानने का प्रयत्न करता है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदिमानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों की वर्गीकरण के आधार पर उपयोग पर आधारित था। मतलब पहले जितना भी खोज किया था वो अपने जीवन में उपयोग होने वाले चीज़ों का ही खोज किया था। इसलिए सभी का वर्गीकरण उपयोग के आधार पर था। काफी समय में मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक्स कहते हैं। मतलब अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति या फिर सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है। सिस्टमैटिक शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है। सिस्टमैटिक शब्द को लैटिन शब्द सिस्टमा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है जीव की नियमित व्यवस्था। जिसका अर्थ क्या होता है? जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना था। इसने क्या चुना था? अपने टाइटल के लिए सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा ये याद रखने वाला चीज है। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों की विकास के संबंध का ध्यान रखा गया है। विकास के संबंध से ध्यान रखा गया है। चलिए आज के अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है वर्गीय संवर्ग। क्या है? वर्गीय संवर्ग। चलिए क्या है देखते हैं। वर्गीकरण एकल समान क्रम नहीं है, बल्कि इससे पदानुक्रम समान होते हैं। इसमें प्रत्येक सोपान, ये सब पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग की प्रदर्शित करता है। सर की प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्ग की संवर्ग कहते हैं। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे संवर्ग की संवर्ग कहते हैं। तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की कई इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक या टैक्सॉन कहते हैं। इसे प्रायः वर्गक या टैक्सॉन कहते हैं। वर्ग की संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को
दिखाता है। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगे, संधिपाद यानी टांगे होता है। इसका अर्थ है कि कीट स्वकर्णीय सुस्पष्ट जीव है। मतलब इसका यह है कि कीट स्वीकरणीय और सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्णन किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण कर रहे हैं कि वर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताया है। ये वर्ग या संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल कारक समूह। सभी ज्ञात जीवों की वर्गीकरण अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत यानी इन किंगडम, संघ यानी फाइलम अथवा भाग यानी पौधे के लिए वर्ग मतलब क्लास, गण मतलब ऑर्डर, कुल कुल यानी फैमिली, वंश यानी जीनियस, जाति यानी स्पीसीज का विकास हुआ। पौधे तथा प्राणियों दोनों की स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव की विभिन्न संवर्ग में कैसे रखते हैं। इसके मूलभूत आवश्यकता विशिष्ट है अथवा उनके वर्गीय गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीव तथा अन्य प्रकार की जीवों का समानता विभिन्नता पहचानने की सहायता करती है। आगे इसमें पहले हम लोग किंगडम, तब संघ यानी फाइलम तथा भाग यानी पौधे के लिए जो भाग होता है उसके लिए वर्ग, क्लास यानी गण, ऑर्डर, कुल यानी फैमिली, सभी को आगे परिवार से पढ़ते हैं। स्पीसीज यानी जाति, वर्गीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। मतलब वर्गीय अध्ययन में जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज उन्हें आकारकीय विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैगिफेरा इंडिका यानी आम, जिसका वैज्ञानिक नाम मैगिफेरा इंडिका होता है, आम का होता है। सोलेनम ट्यूबिरोसम, सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू का होता है। क्या होता है? सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू का होता है। पैंथेरा लियो यानी पैंथेरा लियो शेर के लिए, शेर का नाम वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है के उदाहरण लेते हैं। इन तीनों नामों का इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो जाति संकेत का सब स्पीसीज को दर्शाता है। क्या क्या स्पीसीज रहता है? इंडिका, ट्यूबरोसम लियो सब जाति संकेत को दर्शाता है, जबकि पहले शब्द मैगिफेरा, सोलेनम या पैंथर ये सब जीनियस को दर्शाता है यानी वंश को दर्शाता है। ये सब वंश का नाम है। यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारकीय गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। मतलब पैंथेरा में अन्य जाति संकेत पद क्या है? टिग्रिस है। सोलेनम वंश में नाइग्रिम सोलेनम वंश में नाइग्रिम, मेला मेलांजेना भी आते हैं। सोलेनम वंश में ही क्या आता है? नाइग्रिम और मेलाजेना। मानव की जाति सेपियंस है। मानव की जाति क्या है? सेपियंस, जो होमो वंश में आता है। मानव की जाति सेपियंस होता है जो कौन वंश में आता है? कौन जीनस में आता है? ये सब होमो में आता है, होमो वंश में आता है।
इसलिए मानव वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है जीन्स यानी वंश। जीनियस यानी वंश। वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होता है। यानी वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज की गुण अन्य वंश की स्थिति स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश स्पीशीज समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरण के लिए उदाहरण क्या है? आलू, टमाटर तथा बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज है लेकिन सभी सोलम वंश में आते हैं। मतलब आलू, टमाटर तथा बैंगन ये सभी अलग अलग स्पीशीज है यानी अलग अलग वंश है, लेकिन ये सभी सोलेनम में आते हैं। कौन वंश में आते हैं? ये सब सोलेनम वंश में आते हैं। शेर पैंथेरा लियो, चीता पैंथेरा पार्डस तथा पैंथेरा टिग्रिस, जिनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फैमिली जिसमें बिल्ली आती है से भी भिन्न है। ये सब दूसरे वंश फैमिली फेलिस जिसमें बिल्ली आती है उससे भी भिन्न है। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कुल। अगला समर कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में सबसे कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के सभी वर्ग का आधार पौधे काय के जनन कुल के अंदर आते हैं। उदाहरण, पौधे में 3 विभिन्न वंश है। पौधे में कितने हैं? 3 विभिन्न वंश होते हैं। सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा। सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा 3 वंश होते हैं को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, सोलेनेसी फैमिली में रखते हैं। ये तीनों मतलब पौधे में 3 विभिन्न वंश होते हैं जिसे सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी फैमिली में रखते हैं। सभी को कौन फैमिली में कहते हैं? सोलेनेसी फैमिली में रखते हैं। जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं उसको फेलिस यानी बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। इसको फेलिस यानी बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। कौन फैमिली में रखते हैं? फेलिडी फैमिली में रखे जाते हैं। इस प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखते हैं तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों में रखा गया है। कौन कौन है? कैनिडी तथा फेलिडी, ये दोनों फैमिली है इसमें कुत्ता तथा बिल्ली को रखा गया है। कैनाडी तथा फेलिडी में रखा गया है। कैनेडी में कुत्ता को तथा फेलिडी में बिल्ली को रखा गया है। अब आगे देखते हैं क्या है। गण। गण मतलब ऑर्डर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बायो रीडर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।